हमारे साथ रमेश बिधूरी जी हैं, दिल्ली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर, दिल्ली में कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाता है। कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन कई महीनों से जेल में हैं। दिल्ली में सरकार की क्या स्थिति है? मीडिया भी, वो शराब मंत्री भी हैं, एक्साइज मिनिस्टर भी हैं, केवल फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, तो वो एक्साइज मिनिस्टर भी हैं। एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने जो देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं संविधान के अनुसार काम करूंगा, ये भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, तो उसका उन पर फर्क नहीं पड़ा होगा। उनके नेता ने, उनके गुरु ने भी अपने बच्चों की कसम खाई थी, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अब कांग्रेस के साथ रोज गिड़गिड़ाते रहते हैं समर्थन लेने के लिए, एमसीडी चुनाव में भी गिड़गिड़ाते रहते हैं। संजय जी ने बात करी थी खड़गे साहब से, हमारा समर्थन कर दो एमसीडी में, तो इसीलिए वो उनकी प्रवृत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं एक्साइज मिनिस्टर साहब से कि 2% से 12% कमीशन उन्होंने क्यों किया, इसका दिल्ली जवाब चाहती है। 140 करोड़ रुपया शराब के जो लाइसेंस होल्डर थे माफिया, उनका पैसा क्यों माफ कर दिया, ये दिल्ली जानना चाहती है। आपके नीतियों के अंदर जो शराब नीति बनाई थी, उसमें स्पष्ट था कि आप जो भी टेंडर डालेंगे शराब ठेका लेने के लिए, उन सब की जो जमानत होगी, सिक्योरिटी होगी, वो जब्त कर ली जाएगी और वो ठेका नहीं खोल पाएंगे। तो आपने एक ठेकेदार के 30 करोड़ रुपया क्यों लौटा दिया, वो ठेका नहीं खोल पाया था? पूछना चाहता हूं उनसे मैं। उस नीति में बड़ा स्पष्ट था, जो मैन्युफैक्चरर होंगे शराब के, उनको रिटेल के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। आपने रिटेल में बेचने के लिए उन्हीं को अधिकार दे दिया, बेचने वालों को, बनाने वालों को। ये क्यों दे दिया? ये तो पॉलिसी में नहीं था कोई भी। लेकिन इसके यही पीछे क्या मंशा थी आपकी? सर, यही पॉलिसी वो कह रहे हैं कि यही पॉलिसी हम पंजाब में भी चला रहे हैं और वहाँ बहुत बढ़िया नफा हो रहा है और राज्य में राजस्व बढ़ता जा रहा है। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक लोग थाने में घुसकर आग लगाते, पुलिस वालों को मारते हैं। दिल्ली में भी ये करना शुरू कर रहे हैं। पंजाब में अगर वो पॉलिसी तुमने लागू की है, दिल्ली के लोग देखने नहीं जा रहे किए नहीं किए, लेकिन दिल्ली में वापस क्यों ले ली? फिर आपने विड्रॉ क्यों कर ली? फिर जब पंजाब में थी तो यहाँ भी चालू रखते, उसको क्यों वापस ले लिया आपने? आपके नेता ने कहा था कि हम जो भी निर्णय करेंगे वो जनता की राय सुनवाई से करेंगे। केजरीवाल साहब ने कहा था, रोज चुनाव से पहले 2014 से पहले केजरीवाल साहब रोजाना एक लिस्ट जारी करते थे, भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट, 20 की, 30 की, 50 रोजाना करते थे, 1 महीने तक करते रहे थे। भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट जारी करने वाले केजरीवाल, रायशुमारी लेकर निर्णय लेने वाले केजरीवाल, भ्रष्ट सत्येंद्र जैन जिसको कोर्ट अदालत जमानत के दिनों मंत्री क्यों है? रायशुमारी लेने वाले से पूछना चाहता हूं, गोविंदपुरी, संगम विहार, अंबेडकर नगर, देवली, लाडोसराय, मधु विहार, मेहरौली, बहनें चिल्ला रही थी, हमारे मोहल्ले में ठेके मत खोलिए, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। उनकी रायशुमारी लिए ठेके क्यों खोल दिए? आपका कोई विधायक नहीं गया वहां पर रायशुमारी लेने के लिए, कोई मंत्री नहीं गया उनसे पूछने के लिए। अंतोतगत्वा जब भ्रष्टाचार का आपका जो घड़े सर से पानी ऊपर उतर गया, आपने उस पॉलिसी को वापस ले लिया, रायशुमारी नहीं मानी माता बहनों की। सर, इम्पोर्टेंट बात यह है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड वो प्ले कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जाति हो रही है। इन्होंने कांग्रेस को तो छोड़ दिया, इन्होंने अडानी को छोड़ दिया, अब हमारे पीछे पड़े हैं और हम इससे और पनप करके और बड़ा नेशनल पार्टी जो हमारा एम्बिशन है और बड़ा होगा। वो ऑफिसर रहे हैं, IRS इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं, चतुर आदमी है, कानून के दाव पे ही जानते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से स्क्रिप्ट लिखकर ये कुकर्म कराते हैं केजरीवाल साहब। ये जेल जाएंगे, मैं तुम्हारे परिवार की चिंता करूंगा, उन विचारों से कुकर्म कराते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, पंजाब के अंदर आपने महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी। राष्ट्रपिता हैं, देश के 125 करोड़ लोगों ने राष्ट्रपिता जिनको माना उनका अपमान किया आपने। हमारे बुजुर्ग का कोई अपमान करे तो हमारा अपमान होता है, ठीक है ना जी। महात्मा गांधी जीवन भर नशे की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ते रहे, पूरा जीवन उन्होंने निकाला। शराब घोटाला, एक के साथ एक फ्री का मंत्री उनकी शरण में जाकर बैठता है। केजरीवाल साहब आप भी साथ चले जाते, आपको भी सुधबुद्धि मिल जाती। मनीष सिंह तो सुधबुद्धि लेने गए थे, आदमी शहर बंद कर जब कर रहे थे, मैंने क्या गुनाह कर दिया महात्मा गांधी जी, मैं तो केजरीवाल साहब का स्क्रिप्ट लिखा हुआ था वो मैंने पूरा किया, इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? तो इसीलिए वो जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, अब लोग समझने लगे हैं। महात्मा गांधी पंजाब में नहीं होगा, यहाँ उसके समाधि पर बैठेंगे, सरदार भगत सिंह के अनुयायी बनेंगे और फिर गिड़गिड़ाएंगे, मेरी पत्नी का ख्याल रखना,
मेरा बच्चा तो कॉलेज में पढ़ता है, ख्याल रखना। इंडायरेक्ट में केजरीवाल साहब को कहा ये कि केजरीवाल साहब स्क्रिप्ट आपकी थी, अगर आप मेरे पत्नी बच्चों के मिलने नहीं जाओगे, नहीं ख्याल रखोगे, तो मैं कह दूंगा ये तो केजरीवाल साहब मुखिया थे सरकार के, जो इन्होंने कहा मैंने वो किया है। सर, इसका रेमिफिकेशन कई राज्यों में है। ये शराब घोटाला का आप समझ पा रहे हैं, कई राज्यों में है, वहाँ इलेक्शन है और वहाँ केजरीवाल जी भी जा रहे हैं अपने पार्टी को एक्सपेंड करने के लिए, कर्नाटक हो या खासकर तेलंगाना। करके तो आए गोवा में एक्सपेंड, उत्तर प्रदेश में करके तो आए, उत्तरांचल में करके तो आए, गुजरात में करके तो आए। कांग्रेस मर रही है। कांग्रेस बड़ी करप्ट पार्टी थी, बड़ी करप्ट पार्टी को छोड़कर लोग छोटे चोर के पास आ रहे हैं। कांग्रेस के ही डिसिडेंट जो लोग हैं, अभी दिल्ली के अंदर जो काउंसलर बने हैं, इनमें 70 काउंसलर ऐसे हैं जो कांग्रेस के काउंसलर, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे थे। उनको केजरीवाल साहब शरण देते हैं और अपना चोला पहनाकर उनको जिताने का काम कर देते हैं लोग। ये अब देश समझने लगा है, तो कितना एक्सपेंड हुआ इनका वहां पर, पूछे गुजरात में। दुरी जी, जो एमसीडी में हुआ है, आपने या दूसरी बार एमपी है, जो एमसीडी में हुआ है उसके बारे में आपका क्या राय है? क्या ये किस लेवल तक गया? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। एमसीडी में हम 15 साल में एमसीडी में कांग्रेस भी रही थी केंद्र में। मोदी साहब को जो टॉर्चर कांग्रेस ने 2002, 3, 4 से करना शुरू किया था, 5 सबको मालूम है। लेकिन एमसीडी में हमारे एक मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पर एक पैसे का आरोप कभी नहीं लग पाया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। कांग्रेस शासन में थी, कांग्रेस है ना। आप 15 साल शासन रहने के बाद हमारा 4%, पिछली बार हमें 37% मिला, 39% मिला है, क्योंकि कांग्रेस और सारी पार्टी मर गई बिल्कुल एकदम। फिर भी केजरीवाल साहब का 57% से 42% मिला है। केजरीवाल साहब को मिला था 57% 20 में, और अब मिला उसको 42%, और हमें 37 से 39, हमारा 3% वोट बढ़ गया है। इसलिए 15 साल शासन करने के बाद लोगों ने देखा कि ये तो चोरी से बढ़िया तो भाजपा ही है। तो आप केवल तो 15 के आस, आप तो सैकड़े के नंबर पे आसपास जाके अटक गए। वो कौन से 1000 पे अटक गए, वो भी सैकड़े पे रुका है। उसकी 134 है, हमारी 104 है। हम सैकड़े से कम नहीं रहे। जो केजरीवाल कहता था 20 आएंगी, 40 आएंगी बीजेपी की, लेकिन जनता ने विश्वास हम पे ज्यादा किया। 15 साल सरकार में रहने के बाद, ये महाशय जी के 6 साल सरकार में रहने के बाद एक मंत्री तोमर जेल चला गया, आज आता पता ही नहीं है कहाँ है तोमर साहब। नरेंद्र तोमर साहब जो थे जी, वो एक 6 महीने से जेल में पड़ा हुआ है। सत्येंद्र जी एक अब जेल चले गए हैं, वो और कितने दिन रहेंगे देखो। अब साक्ष्य मिटाए हैं, 45 टेलीफोन क्रश किए हैं जिनसे बात होती थी, स्टिंग ऑपरेशन आए थे 2% से 12%। सिम कार्ड का भी बहुत जिक्र हो रहा है कि कई घंटे में, कुछ घंटों में ही सिम कार्ड चेंज किया जाता है। क्या आप इसको मानते हैं, ये सच है? ये तो अधिकारियों ने बयान दिए हैं कि जो हमें ड्राफ्ट नया लागू करने का दबाव बनाया था, वो मनीष सिसोदिया जी ने दबाया था। मनीष केजरीवाल के कहने पर दबाया था। हमने जो ये सिम कार्ड जो डिस्ट्रॉय किए हैं, मोबाइल डिस्ट्रॉय किए हैं, ये सिसोदिया ने सबको इकट्ठे करके मंगा कर डिस्ट्रॉय करवाए। ये ऐसी बातें सुनने में आ रही है, हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। एक आखिरी सवाल, अब सिसोदिया जी भी पुलिस के गिरफ्त में, सीबीआई के गिरफ्त में, सत्येंद्र जैन जी तो कई महीनों से हैं। अब बीजेपी की क्या रणनीति होगी? बीजेपी की रणनीति नहीं है भैया। ये करप्शन अगर करेंगे तो एजेंसियां जिनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च होता है देश में, सीबीआई के हर राज्य में दफ्तर हैं, सीबीआई के हर राज्य में हजारों अधिकारी हैं, वो करोड़ों रुपया खर्च होता है किस काम के लिए? करप्ट लोगों को जेल में भेजने के लिए। जनता का पैसा जनता के विकास में लगे। भारत का जो बजट है वो 6 गुना बढ़ गया है पिछले 8 साल में, 6 गुना। पहले कभी बढ़ा है? अब 2G स्पेक्ट्रम नहीं होता है, अब कोल घोटाला नहीं होता है, अब कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं होता है, अब कश्मीर में पत्थरबाजी 500 रुपये काला बाजार धन के बेच बांट कर नहीं होता है, अब सीमा से आतंकवादियों को उस पर पैसे बेचकर नहीं होता है।